गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय के उपहार पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। तो देखो पेज नंबर 8 परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। परी ने ऋत्विक से क्या कहा, क्या समझाया कि ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कभी नहीं होती। व्यक्ति जब जीवन में ईमानदार होता है, ईमानदारी के साथ कोई भी कार्य करता है, तो उसे जीवन में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी, तुम्हारी सारी इच्छाएं क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। ऋत्विक के पास शब्द ही नहीं थे कि परी का धन्यवाद कैसे करूं, परी को धन्यवाद कैसे दे दूं। और इसी खुशी में उसकी आंखें क्या हो गई, खुशी से भर आ गई। उसे लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दे दी। जब वह पोटली, लाल मखमली पोटली लेकर घर पहुँचा तो ऋत्विक ने सबसे पहले क्या किया, वह पोटली अपनी माँ के हाथों में थमा दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। पर ऋत्विक के माँ के समझ में नहीं आ रहा था कि ऋत्विक ये मुझे किस प्रकार की पोटली दे रहा है, कि इस पोटली में क्या है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। माँ ने जब उसे खोलने के लिए हाथ लगाया तो पोटली अचानक क्या हो गई, कई गुना बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। और जब माँ ने वह पोटली खोलने के लिए उसे हाथ लगाया तो अचानक से वह पोटली क्या हो गई, बहुत बड़ी हो गई और उसमें से बहुत सारी सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर आ गई। पुस्तकों का ढेर लग गया और यह सारा दृश्य देखकर माँ क्या रह गई, चकित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। माँ ने पूछा कि ये सब क्या है, ये पोटली तुम्हें किसने दे दी, तुम इसे कहाँ से लाए हो। तो ऋत्विक ने सारी पूरी बात अपनी माँ को बता दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए पुस्तकालय मतलब ग्रंथालय खोला, जिससे क्या हो सके, अपने मित्रों को बहुत सारा ज्ञान मिल सके। ऋत्विक के बहुत सारे मित्र वहां आ सके, उन पुस्तकों को पढ़ सके और उनके ज्ञान में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए। इसलिए ऋत्विक ने अपनी बहन, जिसका नाम क्या था, कृतिका था, उस कृतिका की सहायता से वह पुस्तकालय, ग्रंथालय खोला। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उस पुस्तकालय, उस ग्रंथालय में वो सभी बच्चे आकर क्या करने लगे, अपने अपने पसंद के मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक, ऋत्विक की बहन और ऋत्विक की माँ, उनको सारा गांव या ऋत्विक के पूरे परिवार को गांव क्या मानने लगा, पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। ऋत्विक ने क्या कर दिया, पुस्तकालय मतलब ग्रंथालय को ही अपने जीवन का एक ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। वह जब सुबह उठता, सुबह से रात तक उसका सारा समय कहा जाता था, वही पुस्तकालय, उसे वही ग्रंथालय में जाने लगा, बीतने लगा मतलब जाने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आँख लग गई। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते अचानक ऋत्विक क्या हो गया, सो गया, उसकी आँख लग गई। आँख लग जाना मतलब सो जाना। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी और सपने में ऋत्विक पुस्तकें पढ़ते पढ़ते सो गया और उसकी आँख लग गई और उसने क्या देखा, एक सपना देखा। और सपने में क्या देखा कि पुस्तक उससे बातें कर रहे थे। उस
उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? तो देखो, परीक्षा में इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि पुस्तक ने ऋत्विक से क्या कहा। पुस्तक ने ऋत्विक से क्या कहा? तो क्या कहा, अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा या पुस्तकों का साथ छोड़ दोगे क्या? ऐसा पुस्तक ने ऋत्विक से पूछा। हमें भूल जाओगे क्या? तो ऋत्विक ने उस पर क्या जवाब दिया, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरे साथी हो, अब तो तुम ही मेरे मित्र हो, ऐसा ऋत्विक ने पुस्तकों से कहा। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। तभी किसी ने क्या कर दिया, पुस्तक उससे बातें कर रहे थे कि तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो और हमें छोड़ दोगे क्या? और ऋत्विक भी उस पर क्या कहने लगा, नहीं नहीं पुस्तकों, अब तुम ही मेरे साथी हो, अब तुम ही मेरे मित्र हो। ऐसा सुहावना स्वप्न या सुहावना सपना देखते समय अचानक किसी ने दरवाजे की घंटा बजाई, बेल बजाई और उसकी ऋत्विक की नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। मतलब ये सारा क्या था, एक स्वप्न था, एक सपना था जो ऋत्विक को पड़ा था। और ऋत्विक ने जागने पर, नींद से जागने पर, आँख खुल जाने पर उसने एक क्या बना लिया, एक ध्येय बना लिया और उसने सोचा कि मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़कर, आगे चलकर एक बड़ा सा पुस्तक भंडार, मतलब एक पुस्तकालय जिसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की पुस्तकें मैं रख सकूं, इस प्रकार का पुस्तकालय, बड़ा सा पुस्तक भंडार मैं ज़रूर खोलूँगा। थैंक यू।